आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे इसके एग्जाम्पल। हमने स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन। उसके हमने चेक किया था कि कौन सा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हमने 3 कंडीशन रखी थी। उसकी 3 कंडीशन थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और उसके कुछ क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम उनको आगे करेंगे। हमें एक सेट दे रखा है, एक्स एक सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 नंबर्स हैं और इनका एक रिलेशन हमें दे रखा है आर, जिसमें हमें दिया है a, b वेयर b इक्वल टू होगा a प्लस b। ये एक रिलेशन दे रखा है। सेट दिया है हमें 1 से लेके 5 तक का, और रिलेशन में हमें दिया है a, b वेयर b इक्वल टू होगा a प्लस 2। हमें इसको चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सेट बनाएंगे इसका। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, b और a की वैल्यू चाहिए। पेयर बनाने के लिए r हो जाएगा हमारा, यहाँ से r, b और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, जब हम सबसे पहले a की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो b क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 2। तो b इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3। जब हमने a की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं r में, a की वैल्यू 1 रखी तो b की वैल्यू क्या आई, 3। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड जब a की वैल्यू 2 लेंगे, a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा 2, 4। थर्ड a इक्वल टू जब 3 पुट करेंगे तो b क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 5। तो ये हो जाएगा 3, 5। फिर इसके आगे जब हम a की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 4 प्लस 2 6 आएगा। 6 क्या है, हमारे इस सेट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहीं तक इसको लेंगे। तो हमारे पास सेट क्या है, r इक्वल टू क्या आ गया, 1, 3, 2, 4 एंड 3, 5। अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। इसको हमें क्या करना है, चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन आया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन है हमारी रिफ्लेक्सिव चेक करना। फर्स्ट के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रिलेशन है a रिलेशन b, तो हम क्या करेंगे, a रिलेशन a, यानी कि हमें चेक करना है 1 रिलेशन 1। 1 रिलेशन 1 होगा तब क्या आना चाहिए, 1, 1। 2 रिलेशन 2 होगा तो क्या आएगा, 2, 2। तो यहाँ से इसमें अगर हम चेक करें तो ये नहीं आ रहा, मतलब ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लिखेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड कंडीशन है हमारी सिमेट्रिक। सिमेट्री चेक करना, उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे रिलेशन है a रिलेशन b, तो हमें चेक करना है b रिलेशन ए बी इक्वल आना चाहिए। a रिलेशन b और b रिलेशन a दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। तो यहाँ से जब हम ले 1 रिलेशन 2 तो क्या आएगा, 2 रिलेशन 1 भी आना चाहिए। यहाँ से आ रहा है 1, 2, यहाँ से आएगा 2, 1। ये दोनों चीज इसमें चेक करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, 1, 3, 2, 4, 3, 5, ये नहीं आ रहा, तो मतलब ये सिमेट्री भी नहीं है, नॉट सिमेट्री। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, हमें चेक करना है a रिलेशन b, b रिलेशन c एंड
ए रिलेशन सी। ये चेक करना है तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि 1 रिलेशन 2, 1,2, 2 रिलेशन 3, 2,3, 3 रिलेशन 1, 3,1। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ये कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। जब कोई रिलेशन तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें हमें एक सेट दिया है 1 से लेके 14 तक, फिर एक रिलेशन दे रखा है x, y वेयर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन दे रखा है, तो इससे हमें इनके पेयर फाइंड करने हैं। तो यहाँ से अगर हम ले c क्या आ जाएगा, जैसे हमने इससे पहले किया है वैसे ही करेंगे। x इक्वल टू सबसे पहले हमने लिया 1, तो y क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3, यानी कि x 1 है तो y की वैल्यू है 3। फिर हमने लिया x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, y क्या आ गया 6, तो 2,6। फिर थर्ड है x इक्वल टू 3, x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 9, तो ये आ गया 3,9। फोर्थ है x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू आ जाएगा 12, तो ये हो गया 4,12। फिर आ जाएगा x इक्वल टू 5 पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये आ गया y इक्वल टू 15। 15 यहाँ पे नहीं है, 14 तक है, तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा सेट क्या हो गया, रिलेशन हो गया 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ये नया पेयर आया है। अब हमें क्या करना है, इसका चेक करके बताना है कि ये सिमेट्रिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। उसके लिए हमें चाहिए 1 रिलेशन 1, 2 रिलेशन 2, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1,1, 2,2, जो कि इस रिलेशन में नहीं है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नोट ए रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हमें चाहिए 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 1, तो यहाँ से क्या आएगा 1,2 एंड 2,1 होना चाहिए। तो इसमें 1,2, 2,1 कहीं नहीं है, तो मतलब नोट सिमेट्री। थर्ड है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें रिलेशन चाहिए 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 3 एंड 3 रिलेशन 1, तो यहाँ से हो जाएगा 1,2, 2,3 एंड 3,1, ये होना चाहिए। ये भी इसमें नहीं है, तो मतलब ये क्या है, नोट ट्रांजिटिव, नोट ट्रांजिटिव। तो ये क्या हुआ, हम इन तीनों कंडीशन की हेल्प से इसको बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो नोट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें एक सेट n एक सेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि n कोई सेट है,
वो है एक नेचुरल नंबर का सेट और R एक रिलेशन दे रखा है जिसमें R क्या है, x, y, वेयर y इक्वल टू होगा x प्लस 5 एंड x वेरी करेगा x लेस देन 4, यानी कि x क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 दे रखा है तो x की वैल्यू हम वेरी कराएंगे 3 तक। तो यहाँ से जब हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले हम x प्लस y, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 6, यानी कि यहाँ से आ गया 1,6। सेकेंड हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो y क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 7, तो ये हो गया 2,7। फिर x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 5 8, यानी कि 3,8। अब यहाँ से रिलेशन r क्या आ रहा है, r इक्वल टू है हमारा 1,6 2,7 एंड 3,8। ये पेयर बन रहे 1,6 2,7 एंड 3,8 के पेयर बन रहे। फिर हमें चेक करना है कि ये रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। इसके लिए हमें चेक करना है कि 1 रिलेशन 1 2 रिलेशन 2, यानी कि 1 का रिलेशन चेक करना है 1 के साथ, यहाँ से हो जाएगा 1,1 एंड 2,2, यानी कि खुद का रिलेशन खुद के साथ, तो इसमें नहीं है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं नॉट रिफ्लेक्टिव। नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे 1 रिलेशन 2 2 रिलेशन 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1,2 एंड 2,1, तो ये दोनों पेयर भी इसमें नहीं है, यानी कि ये नॉट सिमेट्री आ रहा है, नॉट सिमेट्री। थर्ड है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें चेक करना है 1 रिलेशन 2 2 रिलेशन 3 एंड 3 रिलेशन 1, यानी कि 1,2 होना चाहिए, 2,3 होना चाहिए एंड 3,1 होना चाहिए। तो इस रिलेशन में कहीं पे भी ये वाली कंडीशन नहीं है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल रहा है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। लास्ट में हम बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन को की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। फिर है अगला क्वेश्चन, थर्ड है इसका, उसमें हमें एक सेट दे रखा है 1 से लेके 6 नंबर्स का। फिर R रिलेशन दे रखा है x, y वेयर y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि y है वो x से डिवाइड होगा। तो यहाँ से अगर हम पेयर बनाए तो C क्या आ जाएगा, जैसे अगर हम 1 को 1 से 1 क्या है 1 से डिवाइड होगा, 2 है वो 2 से डिवाइड होगा, 3 है वो 3 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा और 6 6 से डिवाइड होगा। फिर अगर हम ले 1 है 1 से 2 डिवाइड होगा, 1 से 3 डिवाइड होगा, 1 से 4 डिवाइड होगा, 1 से 5 एंड 1 से 6 भी डिवाइड होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1,2 1,3 1,4
1,5 एंड 1,6। फिर आए अगर हम 2 पे, तो 2 से कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड होंगे? 2 से 4 डिवाइड होगा, तो यहाँ से 2,4। फिर 5 डिवाइड नहीं होगा, फिर है 6, 2 से 6 डिवाइड होगा। फिर 3 से 4 डिवाइड नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, फिर 6 होगा 3 से, तो 3,6। 4 है, 4 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 5 से 6 भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमारे पास ये पेयर्स आए हैं 1,1, 2,2 और ये सारे पेयर्स आए हैं। अब हमारे पास रिलेशन आ गया और हमें चेक करके बताना है कि ये जो रिलेशन आया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसकी कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास होना चाहिए 1 रिलेशन 1, यानी कि 1,1, 2 रिलेशन 2, 2,2। ये वाले नंबर्स हैं हमारे पास खुद के साथ रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 एंड 6,6। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। सेकंड कंडीशन है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री, इसके लिए हमें चेक करना है 1 रिलेशन 2 एंड 2 रिलेशन 1, यानी कि 1,2 एंड 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ से 1,2 है पर 2,1 नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं नॉट ए सिमेट्री। थर्ड कंडीशन है ट्रांजिटिव। इसके लिए हमें चेक करना है 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 3 एंड 3 रिलेशन 1, यानी होना चाहिए 1,2, 2,3 है तो हमारे पास 3,1 भी होना चाहिए। तो यहाँ से 1,2 है, 2,3 नहीं है, 3,1 भी नहीं है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये क्या है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, यानी कि ये इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक सेट दिया है Z इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स R है रिलेशन x, y एंड x माइनस y इज एन इंटीजर। ये हमें दिया है और इसकी हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है x माइनस वाई और हमारा रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? जैसे हमने रिलेशन किया x रिलेशन y, तो यहाँ से क्या होना चाहिए? x रिलेशन x, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर नंबर आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस x करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 क्या है? एक इंटीजर नंबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हमें चेक करना है x रिलेशन y इक्वल टू क्या दिया है? x माइनस वाई इक्वल टू इंटीजर z दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटीजर। जब x रिलेशन y इंटीजर है
तो y रिलेशन x भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, यानी कि y माइनस एक्स भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होगा तो इन दोनों की कंडीशन से हम बोल सकते हैं ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। थर्ड कंडीशन है हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, इसके लिए हम चेक करेंगे। हमें दिया है x रिलेशन y, अगर हम एक और एलिमेंट ले y रिलेशन z, तो यहाँ से क्या होगा, z रिलेशन होगा x से, यानी कि x माइनस y अगर इंटीजर है तो y माइनस z भी क्या होगा, इंटीजर। अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो z माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर नंबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इन तीनों कंडीशन की हेल्प से ये क्या होगा, एक ट्रांजिटिव होगा। तो लास्ट में क्या रिजल्ट निकलता है, इन तीनों प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। फिर है इसका सेकंड क्वेश्चन, उसको देखते हैं। हमें यहाँ पे एक सेट दिया है R, यहाँ पे a कोमा b, वेयर a क्या है, लेस देन इक्वल टू होगा b स्क्वायर, और R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमें चेक करके बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना होगा, जैसे हमारे पास कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो यहाँ से अगर हम चेक करें a रिलेशन b में दे रखा है, क्या है, a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे तो क्या करेंगे, a रिलेशन a, यानी कि a लेस देन इक्वल टू होगा a स्क्वायर के, ये होगा। अगर हम लेट सपोज करें लेट a इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 एंड ये क्या आ जाएगा 1/9, तो ये क्या इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो यानी कि ये क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्टिव होगा, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं नॉट रिफ्लेक्टिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्री चेक करना। सिमेट्री के लिए हमें दिया है, जैसे हमारा रिलेशन है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, जब a रिलेशन है b से तो हमें दिया है a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। हमें सिमेट्री चेक करनी है तो हमें क्या करना है, a b को आपस में एक्सचेंज करना है, तो b रिलेशन a क्या होगा, b स्क्वायर लेस देन सॉरी a b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, ये चेक करना है। तो यहाँ से ये क्या होगा, अगर हम ले लेट a इक्वल टू ले 1 एंड b इक्वल टू ले 2, तो इस वाली कंडीशन में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 और 1, ये क्या लेस देन इक्वल टू है, नहीं, 1 क्या होगा, लेस देन है 2 से, तो यहाँ से क्या है, ये सिमेट्री की कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि ये रॉन्ग है, तो नॉट सिमेट्री। थर्ड है ट्रांजिटिव चेक करना। ट्रांजिटिविटी यहाँ से है a लेस देन इक्वल टू है b स्क्वायर, a रिलेशन b, अगर b रिलेशन c होगा तो क्या हो जाएगा, b रिलेशन c है तो b लेस देन इक्वल टू होगा
सी स्क्वायर के, और अगर हम लें सी रिलेशन ए तो ये क्या आ जाएगा, सी लेस देन इक्वल टू होगा ए स्क्वायर। क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है? नहीं, क्योंकि यहां से हम क्या बोल रहे हैं, ए क्या है, लेस देन है बी स्क्वायर के, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं बी है लेस देन है सी स्क्वायर के। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है वो सी से ग्रेटर नहीं होगा, यानी कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम इन तीनों कंडीशन की हेल्प से बोल सकते हैं कि जो रिलेशन हमें दे रखा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें हमें दिया है ए रिलेशन, ए कोई सेट है 1 से लेके 6 नंबर्स का। फिर हमें रिलेशन दिया है ए कोमा बी के बीच में, बी इक्वल टू है वेयर बी इक्वल टू है ए प्लस 1। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पेयर बनाने हैं इसके। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करें, सबसे पहले हम लेंगे b इक्वल टू ए प्लस 1। अगर a की वैल्यू हम 1 रखें तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 1 2, यानी कि इनका पेयर आ गया 1, 2। फिर सेकंड हम ले a इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, b क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 3, यानी कि 2, 3। फिर अगर a की वैल्यू 3 पुट करें तो क्या आएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 1 4, ये हो गया 3, 4। फिर a इक्वल टू 4 पुट करें तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू 4 प्लस 1 5, तो ये पेयर हो जाएगा 4, 5। फिर है a इक्वल टू 5, a की वैल्यू जब हम 5 पुट करेंगे तो b क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, यानी कि 5, 6। फिर अगर a की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा, b की वैल्यू 7 आएगी, जो कि हमारे सेट में नहीं है। तो हमारे यहाँ से रिलेशन आ रहा है 1, 2 का पेयर बन रहा है, 2, 3 का पेयर बन रहा है, 3, 4 का पेयर बन रहा है, एंड 4, 5 का, लास्ट है 5, 6 का। ये पेयर्स बन रहे 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5, 6, ये पेयर बन रहे हैं। अब हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन है रिफ्लेक्सिव, उसके लिए हमें चाहिए 1 रिलेशन 1, यानी कि 1, 1, 2, 2, यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। सेकंड है सिमेट्री, उसके लिए हमें चाहिए ए रिलेशन बी, यानी कि 1 रिलेशन 2 और 2 रिलेशन 1। यहाँ से आएगा 1, 2 है तो हमारे पास होना चाहिए 2, 1 भी आना चाहिए। 1, 2 है पर 2, 1 इसमें नहीं है, यानी कि ये जो है वो सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं नॉट सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए, 1 रिलेशन 2, 2 रिलेशन 3 में है तो 3 रिलेशन 1 भी होगा, यानी कि 1, 2 है, 2, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। यहाँ पे इसमें नहीं है, 1, 2 है, 2, 3 है, पर 3, 1 इसमें नहीं है। तो यहाँ से ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, यानी कि ये जो रिलेशन है वो नो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।